आए दिन आपने नकली पुलिस वाले, नकली डॉक्टर, नकली वकील और नकली अन्य अधिकारी जरूर देखे होंगे, जैसे नकली टीटी, ऐसे जरूर देखे होंगे। अगर मैं कहूं कि आप आज पिछले 2 दिन से एक न्यूज बड़ी वायरल हो रही है और वो न्यूज है नकली जज, नकली कोर्ट, नकली व्यवस्था और नकली आदेश। आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे समाज में फेक सिनेरियो तैयार हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं और वो टॉपिक है गुजरात के अंदर हाल में ही पुलिस अधिकारियों ने एक नकली कोर्ट का पर्दाफाश किया है। इस कोर्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हमारे समाज में नकली का चलन बढ़ता जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि बिहार के जमुई में एक लड़का 2 लाख रुपए देकर आईपीएस की वर्दी ले लेता है और उसे पहनकर निकल जाता है। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और पूछता है कि ऐसा उसने क्यों किया, तो उसने बताया कि वो 2 लाख रुपए देकर ऐसा उसने किया। बाद में जब पूछताछ की गई तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आगे उनका क्या करने का इरादा है। कह रहा कि अब आईपीएस नहीं बनना है, अब मैं डॉक्टर बनूंगा, इसी तरह से फिर डॉक्टर बनूंगा। तो ऐसी न्यूज आपने आए दिन देखी होंगी। आज मैं इसी तरह की एक न्यूज पर डिस्कशन करने आया हूं और वो न्यूज है गुजरात से। ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में हुआ क्या है कि एक व्यक्ति है मॉरिस सैमुअल, इनका पूरा नाम है मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। तो इस व्यक्ति ने क्या किया था, 2019 से ये एक फेक कोर्ट चला रहे थे और इस फेक कोर्ट के अंदर इन्होंने ऐसा सेटअप तैयार किया था कि ये ज्यादातर लैंड से रिलेटेड जो मामले होते हैं, भूमि से रिलेटेड मामले होते हैं, उन पर सुनवाई करने का काम करते थे, उनको टैकल डाउन करने का काम करते थे। ये बताते थे अपने आप को कि इन्हें सरकार ने आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ बनाकर भेजा है और ये इनके पास अगर कोई मामला आता है तो कम फीस पर जल्द ही उस पर सुनवाई ये कर देते हैं। और इस तरह से 2019 से लगातार ये फैसले दिए जा रहे थे। पुलिस की कार्रवाई में तो ये भी पता चला कि इन्होंने कई फैसले सिर्फ अपने पक्ष में लिए, यानी कि कई फैसले अपने पक्ष में लिए जिसमें इन्होंने सरकार की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ली अपने फैसले देकर। इस तरह से ठगी का मामला हो सकता है। इस तरह से लोगों का माइंडसेट है। सोचिए कि अपने आप को जज बना देना और फिर इस तरह से डिसीजन लेना। इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सेटअप उसी तरह से तैयार किया था जैसे कोर्ट का होता है। एक ऊंची सी टेबल, दोनों तरफ कटघरे और बहुत सारे वकीलों का आना जाना और बहुत सारे अधिकारी वहां पर रहते थे, वकील बनकर रहते थे, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, ये तो बिल्कुल कोर्ट रूम ही है और लोग इनके बातों में आ जाते थे और इस तरह से ये बड़ा मामला देखने को मिला और ये बड़ा हाईलाइट मामला हो रहा है। अब आप सोच के देखिए कि भोले भाले लोग जो कोर्ट के चक्कर में जाने से वैसे बचते हैं, उनको फंसाना कितना आसान है इस तरह के चालाक लोगों के लिए। और ऐसा उन्होंने किया, ऐसा उन्होंने बहुत बार किया। जिसका नाम है व्यक्ति का मॉरिस सैमुअल। इनकी फेक अदालत में ज्यादातर भूमि से रिलेटेड मामले देखे जाते थे, मैंने आपको बताया। और ये फंसे कैसे, आखिर इनका मामला हाईलाइट कैसे हुआ? तो इन्होंने क्या किया, एक केस चल रहा था एसडीएम के पास। उस केस पर इन्होंने सुनवाई की और जिस व्यक्ति ने वो केस किया था उसको सरकारी भूमि ट्रांसफर करने का इन्होंने आदेश दे दिया। तो कोर्ट के रजिस्ट्रार, जिनका नाम है हार्दिक देसाई ने इनके ऊपर शक हुआ, इनके आदेश पर शक हुआ। तो ये पाया कि ना तो ये कोर्ट के आर्बिट्रेटर हैं, ना ये कोर्ट के मध्यस्थ हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने पैसों के लिए इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं और ऐसा ही इन्होंने किया। अब देखिए आपके देश में फेक का चलन कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब तो न्यायालय भी फेक होने लगे हैं। चलो, तब तक पुलिस वाला फेक, टीटी फेक, अधिकारी फेक, ये तो चल जाता था। अगर न्यायालय ही फेक हो और न्यायालय ही फेक आदेश दे और उसके चक्कर में आम जनता के लोग आने लगे, तो किस टाइप से चीजें चलेंगी, इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, फेक न्यायालय लगाना सीधा सीधा कानून को चुनौती देना है, न्यायालय व्यवस्था को चुनौती देना है। सोचो लोग क्यों इनके झांसे में आ रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम कम फीस लेंगे और जल्दी ही आपका काम करवा देंगे।
तो न्यायालय को भी इस बात पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अपनी कार्य प्रणाली को थोड़ा दुरुस्त करें, अपनी कार्य प्रणाली को थोड़ा फास्ट करें, जिससे कि लोग कम पैसों वाले लालच में या कम टाइम बनने वाले लालच में ना आए और सीधे साधे लोग इस तरह के जो ठग हैं उनके चक्करों में ना फंसे। एक तरफ तो हमारे न्यायालय ने हाल में ही न्याय की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी है, इसके अलावा संविधान हाथ में पकड़ा दिया है। तो न्यायालय को यह भी समझना चाहिए कि न्यायालय में 2 परिवर्तन किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला परिवर्तन, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको रिड्यूस किया जाए। टाइम टेकिंग प्रोसेस जो कोर्ट का है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए और सुनवाई तुरंत हो। होता क्या है कि अगर आपके मामले में सुनवाई तुरंत नहीं होती है तो एक बात आप याद रखिए कि जस्टिस डिले का मतलब क्या होता है, जस्टिस ना देने के बराबर ही है। न्यायालय में जितना मामला आपका डिले होगा उतना ही है कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो इसको करने की जरूरत है। दूसरा, ये जो आपने देखा होगा कि जब आप कोर्ट में जाते हो ना किसी मामले के लिए, तो चारों तरफ से जैसे शिकार के ऊपर, जैसे कोई मरा हुआ जानवर है उसके ऊपर गिद्ध गिरते हैं ना, इस तरह से घेर लिया जाता है। इस तरह से वकील और उन लोगों के थ्रू घेर लिया जाता है जहां पर कोई प्रॉपर मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलता। तो इसको भी करने की जरूरत है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार डिस्कस करता हूं, न्यायालय को अपनी भाषा प्रणाली को भी बदलने की जरूरत है। हम सोच के देखो, हमारी भाषा में अगर कोर्ट निर्णय देगा तो लोग आसानी से समझ पाएंगे। आप आज भी आप बात कर रहे हो कि आप औपनिवेशिक मानसिकता से दूर जा रहे हो, आपने न्याय की देवी को चेंज कर दिया, आपने आईपीसी की धाराओं को चेंज कर दिया, जो इंडियन पिनल कोड को आपने भारत न्यायिक संहिता कर दिया। तो फिर भाषा क्यों? भाषा क्या मानसिक गुलामी नहीं है? क्या औपनिवेशिक शासन की देन नहीं है? आपके लोग जो इंग्लिश बोली जाती थी वो औपनिवेशिक ही तो थी। आज भी आपकी न्यायालय की भाषा वही है। तो आपको इसको भी समझने की जरूरत है कि इसको भी थोड़ा दुरुस्त किया जाए, जिससे कि आम आदमी तक न्याय आसानी से पहुंच सके। यह कोर्ट को करने की जरूरत है। इस तरह से अगर कोर्ट करता है तो क्या होगा, न्याय व्यवस्था अच्छे से रहेगी, रूल ऑफ लॉ का शासन रहेगा, लोगों का विश्वास अपनी न्यायिक व्यवस्था पर बना रहेगा, जिससे कि लोगों को लगेगा कि हाँ उनका काम जल्दी होगा, उनको न्याय जल्दी मिलेगा और उनकी भाषा में मिलेगा। तो ये था आज का डिस्कशन कि आजकल फेक न्यायालय भी देखने को मिले हैं। एक तरीके से तो ये तो वही बात होगी, एक मूवी में है ना, सनी देओल की आई थिंक मूवी है, उसमें कहता है कि ये देवा की अदालत है और यहां वही फैसले लिए जाएंगे जो देवा चाहता है। तो सेम ये हम कह सकते हैं कि मॉरिस सैमुअल की अदालत है, यहां पर वही फैसले लिए जाएंगे जो मॉरिस सैमुअल चाहते हैं, जो कि गुजरात के केस में देखने को मिला। पुलिस को इस मामले में बहुत सफलता मिली है, उन्होंने बहुत अच्छे से इनको अरेस्ट किया है और बाकी इनसे पूछताछ जारी है। तो आगे की अगर कुछ अपडेट होती है तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और कुछ बातें कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि चीजें समझ में आए, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये आगे प्रमोट किया जाए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मिलूंगा आपके साथ ऐसी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।